नरेंद्र मोदी, बाबा रामदेव, रेखा, हेमा मालिनी, दिलजीत दोसांझ, करीना कपूर, सचिन तेंदुलकर। विदेशी सेलिब्रिटी में मैडोना, स्टिंग, गिसेल बुल्डेन, जेनिफर एनिस्टन, ऐसी अनेक देशी विदेशी हस्तियों में क्या कॉमन है? कौन सी ऐसी चीज़ है जो ये सब करते हैं? वो चीज़ है योग। इन सभी का कहना है कि योग ने उनका जीवन बदल दिया। जबकि अनेक लोग जीवन भर योग करते हैं, लेकिन उनका जीवन जस का तस रहता है। क्या कारण है कि एक ही चीज़ किसी को आसमान तक पहुंचा देती है और दूसरे को वहीं का वहीं रखती है? आइए इस पर विचार करते हैं। इन दिनों जो योग किया जा रहा है वो है पतंजलि का अष्टांग योग। उसमें भी ज़्यादातर लोगों ने सिर्फ आसन, सिर्फ प्राणायाम या सिर्फ ध्यान को ही योग बना रखा है, जबकि यह अष्टांग योग के पार्ट हैं, जो यम नियम से शुरू होकर समाधि तक पहुंचने की प्रक्रिया है। यम नियम है शारीरिक और आत्मिक शुद्धि के टूल्स, जिनमें सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह आदि आते हैं। क्या कोई व्यक्ति चारित्रिक शुद्धि के बगैर ध्यान तक पहुंच सकता है, जो समाधि यानी ईश्वर प्राप्ति के जस्ट पहले का चरण है? बिल्कुल नहीं, यह असंभव है। आसन और प्राणायाम उसके लिए किसी भी अन्य एक्सरसाइज जैसा ही रहेगा, चाहे जीवन भर करता रहे। उस पर ईश्वर किसी भी रूप में कोई कृपा नहीं करेंगे। यदि कोई नकारात्मक विचारों से भरा व्यक्ति योग करता है तो उसके जीवन में क्या परिवर्तन होगा? कुछ भी नहीं, क्योंकि वो यम नियम से नहीं गुजरा है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य अर्थात प्रत्येक इंद्रिय में संयम और अपरिग्रह, ये 5 यम हैं। और शौच यानी स्वच्छता, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान, ये नियम हैं। अगर गौर किया जाए तो इसमें से किसी एक का पालन ही जीवन बदलने के लिए काफ़ी है। जैसे राजा हरिश्चंद्र को हजारों साल बाद भी सत्य के लिए जाना जाता है। आज हम उन कथित गुरुओं को देखते हैं जो शिष्यों को सीधे ध्यान करवाते हैं या ध्यान तक पहुंचाने का दावा करते हैं, लेकिन अगर उनको फॉलो किया जाए तो वे थोड़ा बहुत एकाग्रता करवा सकते हैं, इससे अधिक कुछ नहीं। ये उन विदेशियों के लिए तो बहुत अच्छा है जो जीवन में कभी आंख बंद करके पल भर भी शांत नहीं बैठे। पर भारत में जहां हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में ईश्वर भक्ति करता ही है, बिल्कुल अनुपयोगी है। इसलिए अगर आप भी योग के माध्यम से जीवन बदलना चाहते हैं तो पहले यम नियम का अभ्यास करें। जो जीवन में मिला है उससे आगे जाने का प्रयास करें, पर संतोष के साथ। अगर आपको पड़ोसी या रिश्तेदार की तरक्की से खुशी के बजाय ईर्ष्या होती है तो अपरिग्रह पर विचार करें। वाणी पर संयम रखें, हर तरह के इंद्रिय सुख पर नियंत्रण रखें, शुद्ध सादा भोजन करें और सकारात्मक विचारों को मन में लाएं। कभी किसी के बारे में बुरा न सोचें। आर्ष ग्रंथ पढ़ें जब भी समय मिले। ईश्वर को अपना जीवन समर्पित करें और उस पर ही भरोसा रखें। यही ईश्वर प्राणिधान है। तब जाकर आप योग के आगे के अंगों तक पहुंचने के अधिकारी होंगे। तब ईश्वर के माध्यम से आपके जीवन में चमत्कार घटित होगा। स्वास्थ्य लाभ या एकाग्रता तो योग के बाय प्रोडक्ट हैं। ये योग का अंतिम लक्ष्य नहीं है, न हो सकते हैं। इसलिए ऋषि महर्षियों के इस ज्ञान को फुटपाथ पर बिकने वाला बाजारू सामान न बनने दें। इसकी गरिमा को बचाएं। योग को जीवन में साधें, किसी योगा मैट या बगीचे में 1.5 घंटे के लिए नहीं। तभी हमारा जीवन योगमय हो सकता है। तभी तो भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, योगः कर्मसु कौशलम। योग से कर्मों में कुशलता आती है। आर्यवर्त की कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि हम जब नया वीडियो लेकर आएँ तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। नमस्ते।